जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह 7 बजे, उसी के साथ में जीके जीएस यानी कि पॉलिटी की क्लास हमारी चली हुई है। हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए लाइव क्लास रहती है रात को 9 बजे से 10 बजे तक। तो रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। तो आपके रास्ते, आपके एग्ज़ाम कभी ख़त्म नहीं होंगे, बस आप चलते रहिए। चलने का मतलब आप पढ़ते रहिए, आपके अंदर पढ़ने का हौसला होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम एक दिन क्लियर ज़रूर होगा और आपको सरकारी नौकरी आपके घर में ज़रूर होगी। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस ज़िले में 2988 एकड़ में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? राइट ऑप्शन रहेगा हिसार। देखिए, क्लस्टर क्या होते हैं? क्लस्टर होता है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के रूप में, औद्योगिक के रूप में आप बोल सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर मिलती हैं। तो हिसार आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार ने अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पहल के तहत हिसार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। हिसार में 2988 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीप स्थित है। 4680 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और 32,417 करोड़ रुपए की निवेश क्षमता वाले इस क्लस्टर से 1.25 लाख से अधिक रोजगार अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर्स के बीच स्थित यह परियोजना NH52, NH9 रेल नेटवर्क तथा प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्रों से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी के कारण निवेशकों के लिए एक आकर्षण गंतव्य साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग जानते होंगे, हरियाणा के अंदर 23वां राज्य बनाए जाने की घोषणा की गई है। हिसार जिले से अलग किया जाएगा, हांसी को एक अलग जिला बनाया जाएगा। 23वां जिला हरियाणा के अंदर जो है बनने जा रहा है। 7 दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन जो है जारी हो जाएगा। तो खुद का सब होगा, इसके अंदर क्या क्या होगा सब आपको 7 दिन के अंदर जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। विश्व उद्यमिता दिवस पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हिसार जिले के अंदर किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने हिसार के अंदर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 21 अगस्त 2025 को विश्व उद्यमिता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया। सीएम ने घोषणा की, राज्य के प्रत्येक जिले में PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र मॉडल के तहत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में हरियाणा में 9,000 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, यानी कि मान्यता प्राप्त जो है अभी स्टार्टअप हरियाणा के अंदर चल रहे हैं, जो अभी उनका जो है निर्माण जो है चल रहा है मेरे दोस्तों। PPP पावर परचेज परचेज से संबंधित ये कुछ है PPP मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में कितने एकड़ से ज्यादा एरिया में अगरसेन ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी? अगरसेन ग्लोबल सिटी हरियाणा के कितने ज्यादा एरिया में बनाई जाएगी? 5 लाख एकड़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 5 लाख एकड़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में अगरसेन ग्लोबल सिटी बनाने का फैसला किया है। सरकार की इस परियोजना का उद्देश्य इतिहास और संस्कृति को वैश्विक पहचान देना है। इस योजना का कुल एरिया करीब 2231 वर्ग किलोमीटर होगा। इस एरिया में हिसार आएगा, बरवाड़ा, भुन्ना, फतेहाबाद, भट्टू मंडी, आदमपुर और सिसवाल गांव तक के इलाके इसके अंदर शामिल होंगे। तो अगरसेन ग्लोबल सिटी बनाने का फैसला लिया गया है मेरे दोस्तों, ठीक है। अगरसेन ग्लोबल सिटी बनाने का फैसला लिया गया हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया क्या कौन कौन से इसके अंदर एरिया कवर होंगे। हिसार, बरवाड़ा, भुन्ना, फतेहाबाद, भट्टू मंडी, आदमपुर और सिसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 18 महिला न्यायाधीश हो गई है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जस्टिस रमेश कुमारी की नियुक्ति के साथ ही, यानी कि जो महिला जस्टिस रमेश कुमारी की नियुक्ति हुई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, महिला जजों की संख्या 18 हो गई है, जो अब तक की सबसे अधिक है। अब अगस्त 2025 में हाई कोर्ट में कुल जजों की जो संख्या है वो 60 हो गई है, जबकि स्वीकृत पद 85 है। स्वीकृत का मतलब क्या होता है कि भाई हम बजट के अंदर ये बात कही गई है कि हम
85 जो है जो जज हैं इसके अंदर स्वीकृत किए जा सकते हैं, यानी कि उनको 60 के अलावा अभी 25 जज और नियुक्ति दी जा सकती है। ठीक है, 85 का मतलब उनके अंदर जगह है 85 25 और लोगों की। हरियाणा सरकार ने युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करने के लिए किस आयोग के गठन की घोषणा की है? ये आपके बजट के अंदर ही घोषणा की गई थी। राइट ऑप्शन रहेगा हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करने हेतु हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग की स्थापना की घोषणा की। प्रशिक्षित करने सरकार हरियाणा को देश का नंबर 1 स्टार्टअप हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य राज्य में स्टार्टअप्स की संख्या को 3 गुना करना है। हरियाणा सरकार ने वनों की नई परिभाषा तय की है, जिसके तहत वन कम से कम कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होना चाहिए? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी 5 हेक्टेयर। हरियाणा में सरकार ने वनों की सुरक्षा को देखते हुए वनों की परिभाषा और पहचान के मानदंडों में 3 शर्तों के साथ बदलाव किया गया है। यानी कि हरियाणा सरकार ने कहा है कि वही वनों की श्रेणी में आएंगे। क्या क्या चीज वनों की श्रेणी में आएगी? कब उसको वन कहा जाएगा, कब जंगल कहा जाएगा? जमीन का टुकड़ा अलग थलग हो, इसके अलावा वह कम से कम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होना चाहिए। अलग थलग का मतलब बहुत दूर कहीं सुनसान से इलाके में हो और कम से कम 5 हेक्टेयर में फैला होना चाहिए। सरकार द्वारा नोटिफाई वनों से सटा हुआ है तो कम से कम 2 एकड़ क्षेत्रफल होना चाहिए। हरियाणा किस देश के सहयोग से ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर यानी कि एआई स्थापित करेगा? इजराइल के सहयोग से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा, कृषि प्रौद्योगिकी, उन्नत सिंचाई प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अपशिष्ट जल प्रबंधन जैसे कई रणनीतिक क्षेत्रों में इजराइल के साथ सहयोग करेगा। हरियाणा सरकार ने ढाणी गारण गांव का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? हंसनगर कर दिया है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगस्त 2025 में हरियाणा सरकार ने अगस्त 2025 में हरियाणा सरकार ने हिसार जिले के गांव ढाणी गारण, हिसार जिले के अंदर पड़ता है, उसका नाम बदलकर अब हंसनगर कर दिया है। इसके साथ ही यमुनानगर जिले के जो अलीपुरा गांव है उसका नाम बदलकर आर्यपुरम कर दिया गया है। इसके पहले जुलाई 2025 में मेंदरगढ़ जिले का गांव था अकबरपुर नांगल, जिसका नाम बदलकर नांगल हरनाथ किया गया था। और झज्जर जिले के गांव इस्लामगढ़ का नाम बदलकर छुच्छकवास रखा गया था। ये सब आपको याद रखने मेरे दोस्तों, ठीक है, सब आपको ये याद रखने हैं। झज्जर जिले के अंदर कौन सा गांव है, उसका नाम बदला गया महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के किस जिले से दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट तक बने देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? राइट ऑप्शन रहेगा गुरुग्राम, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त 2025 को 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाले देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे गुरुग्राम से दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट तक बने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को भी लोकार्पण किया गया। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच लगने वाले भारी जाम की दिक्कत खत्म हो जाएगी। द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसका 18.9 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में और 10.1 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में है। हरियाणा में किसके उत्पादन को बढ़ावा राज्य तिलहन मिशन का गठन किया गया है? हरियाणा में किसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य तिलहन मिशन का गठन किया गया है? तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार ने तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से राज्य तिलहन मिशन का गठन किया है। इस उद्देश्य के लिए राज्य स्तरीय एजेंसियां, जिला स्तर की संस्थाओं और केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। तो आज का 2 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में हरियाणा सरकार ने मिशन ओलंपिक 2036 के लिए कहां पर स्थित खेल विश्वविद्यालय को नोडल सेंटर बनाया है? राई, गोहाना, पंचकुला या सोना? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की पहली
सूरजमुखी तेल मिल कहाँ पर स्थापित की जाएगी? पलवल, मारकंडा, शाहबाद या भुन्ना? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको ढेर सारी जो है नोटिफिकेशन, ढेर सारे जो भी है आपके लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जॉब से संबंधित टेलीग्राम के ऊपर आपको पीडीएफ, फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल दिया गया है। अगर वहां से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो दोनों इन क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।